हुजूर ने फरमाया क्या तू पसंद करता है कि जब तू जन्नत में जाए तो तू जिस दरवाजे से भी दाखिल होने लगे तेरा बेटा सामने खड़ा हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर के सामने खड़े हैं, निसाई में हदीस है, और उनके साथ ना उनका छोटा सा बच्चा है। तो हुजूर फरमाने लगे उस सहाबी से कि बड़ा प्यार है तुझे बेटे से? उसने कहा हुजूर बड़ा ही प्यार है। कुछ दिन गुजरे तो सहाबा किराम फरमाते हैं उस आदमी का बेटा इंतकाल कर गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए, फरमाया तकलीफ में हो? बोल ना सका पर आंसू निकल आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो हुजूर ने फरमाया क्या तू पसंद करता है कि जब तू जन्नत में जाए तो तू जिस दरवाजे से भी दाखिल होने लगे तेरा बेटा सामने खड़ा हो और तेरा इंतजार कर रहा हो, तेरा पुत्र सामने खड़ा हो, पसंद करता है? तो कहने लगा हुजूर मैं पसंद करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया फिर तेरा बेटा तेरा इंतजार करेगा। करीब सहाबा खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह ये इसके लिए है या जिसका भी बेटा इंतकाल कर जाए सब के लिए है? तो मेरे महबूब ने फरमाया ये सब के लिए। जिसका भी बेटा दुनिया से जाएगा वो जन्नत में पहले अपने माँ बाप के इंतजार के लिए खड़ा होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू सब्र तो करना। और हुजूर ने एक और हदीस भी बयान फरमाई, फरमाया जब अल्लाह ताला के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम किसी के बच्चे की रूह कब्ज करते हैं ना, तो वो कब्ज करके आते हैं तो अल्लाह फरमाता है बताओ मेरा बंदा क्या कह रहा था? तुम उसके जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसने क्या कहा था? ऐसा तो नहीं ना कि मालिक बेखबर है, वो तो सारा कुछ जानता है ना, बताओ वो क्या कहता था? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक वो तेरी रजा पे राजी था, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर जन्नत में उसके नाम का एक महल बनाओ जिसमें उसे भी रखूंगा उसकी